1984 जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेला करते थे, वहीं एक 12 साल बच्चा कोडिंग के थ्रू वीडियो गेम बनाता था। एक ऐसा बच्चा जो अपने फेलो से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिसका कोई दोस्त नहीं था, जिसे लोगों के दरमियान बैठने में खौफ महसूस होता था, जो अपना ज्यादातर वक्त अकेले ही गुजारता क्योंकि उसे अपने फेलोज बुरी तरह बुली करते थे। मगर आज वही लड़का रॉकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्स और एआई टूल्स बनाकर दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन चुका है। ये कहानी एलोन मस्क की है। 1971 में अफ्रीका के एक शहर प्रेटोरिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम एलोन मस्क रखा जाता है। उसके फादर मैकेनिकल इंजीनियर थे और उसकी मदर एक मॉडल थी। अपने चाइल्डहुड में एलोन एक ट्रांस में चले जाते थे, जिससे एलोन को अपने आसपास की किसी चीज की कोई खबर नहीं होती थी। सबको लगता था कि शायद एलोन को सुनने में प्रॉब्लम है, बट एट द पैसेज ऑफ टाइम ये बात सामने आई कि उस दौरान उनका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, जिससे एलोन का बाहर की दुनिया से फोकस बिल्कुल खत्म हो जाता है। बचपन से ही एलोन को साइंस बुक्स पढ़ने का बेहद शौक था। 9 साल की उम्र में एलोन के पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई, जिसकी वजह से एलोन ने अपने फादर के साथ रहने का फैसला किया। 10 साल की उम्र में एलोन ने कंप्यूटर देखा, जिसकी वजह से उस बच्चे ने अपने फादर से जिद करना शुरू कर दिया कि मुझे वो कंप्यूटर चाहिए। कुछ टाइम बाद एलोन को 5 KB मेमोरी वाला कंप्यूटर दे दिया गया, साथ ही बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली बुक भी दे दी, जिसका कोर्स काफी लंबा था, मगर एलोन ने 3 दिनों में ही वो बुक खत्म कर ली। 12 साल की उम्र में एलोन ने इसी कंप्यूटर में वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया। उन्होंने ब्लास्टर को एक कंपनी में $500 में बेच दिया और ये एलोन की लाइफ का पहला बिजनेस था। 17 साल की उम्र में एलोन ने क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और फिर यूएसए की यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में एडमिशन ले लिया और फिर फाइनली वो अमेरिका पहुंच गए। एलोन खुद अपने बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते थे। इस वक्त इंटरनेट तमाम लोगों तक पहुंचना शुरू हो चुका था। इसके बावजूद भी बिजनेस या स्टोर को ढूंढने के लिए लोगों को शहर की पेपर डायरेक्शन यूज करनी पड़ती थी, जिसमें शहर के हर बिजनेस की डिटेल होती। उसे देखते हुए एलोन को एक आइडिया आया, क्यों ना बिजनेस के लिए ऑनलाइन लिस्टिंग बनाई जाए। एक ऐसी वेबसाइट जहां शहर के सभी बिजनेस लिस्टेड हों और रेस्टोरेंट, डॉक्टर्स जैसी कैटेगरी में डिवाइडेड हों, ताकि लोग उन्हें आसानी से सर्च कर सकें। उनके स्टार्टअप का नाम Zip2 था। एलोन दिन रात कोडिंग करते और Zip2 पर काम करते। एक ही साल में Zip2 को शोहरत मिली। उसे देखते हुए Zip2 को 50 मिलियन की फंडिंग शुरू हो गई। बड़ी कंपनियां भी अच्छे स्टार्टअप को एक्वायर करना चाहती थी, इसलिए कॉम्पैक्ट ने Zip2 को 307 मिलियन में एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से एलोन को अपने शेयर्स के मुताबिक 22 मिलियन मिले और इसी तरह एलोन मस्क 27 साल की उम्र में एक मल्टी मिलियन बन गए और फिर अपने ही बिजनेस के बलबूते से उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी और आज वो एक दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी ट्रिलियनर बन चुके हैं। लेकिन बात यहाँ ट्रिलियनर बनने की नहीं है, बात यहाँ स्केरियस प्रेडिक्शन की है जो एलोन मस्क अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी कैमरे के सामने ऐलान कर रहा है कि पैसा अगले आने वाले सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी पैसे का कोई वजूद नहीं रहेगा, पैसा बिल्कुल बेमायने हो जाएगा। ये बयान दुनिया के सबसे बड़ी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट द एडिटर इन चीफ ज़ैनी मिंटर मिर्डोस के साथ हुए एक इंटरव्यू के दौरान एलोन ने कहा। उनका दावा है कि आने वाले 5 सालों में एआई इंसानों के पूरे कलेक्टिव इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा और उसके अगले 5 सालों में टेक्नोलॉजी इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी कि पैसे जैसी चीज की अहमियत भी खत्म हो जाएगी। एलोन मस्क का कहना है कि जिस तरह इंसानों और चिंपैंजी में अकल का फर्क है, उसी तरह इंसान और एआई में फर्क पैदा हो जाएगा, बल्कि इससे भी बड़ा गैप पैदा होने वाला है। तो आखिर इस बयान के पीछे की असली हकीकत क्या है, या फिर इसके पीछे कोई बिजनेस गेम छुपा हुआ है? खुशामदीद, आप देख रहे हैं द वर्ल्ड फाइल्स। मनी वॉन्ट मैटर इन 10 ईयर्स, एलोन मस्क ने कहा है। द इकोनॉमिस्ट फेमस वीकली मैगजीन है जो दुनिया की पॉलिटिकली और इंटरनेशनल मुद्दों का गहराई से इन्फॉर्म करती है। तो जब इंटरव्यू के दौरान एलोन ने कहा कि मनी वॉन्ट मैटर इन 10 ईयर्स, तो इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि ऐसा क्यों? तो एलोन ने कहा कि इंसान को पैसा किस लिए चाहिए होता है? ऑफ कोर्स बेसिक नीड्स के लिए, मसलन खाना, पीना, पहनना, घूमना, रहना वगैरह। लेकिन फ्यूचर में रोबोट्स और एआई इतनी
इतनी तादाद में चीजें बना देंगे कि कोई इंसान भी इन्हें पूरा कंज्यूम नहीं कर पाएगा। एलॉन का पूरा मॉडल इसी बात पर टिका हुआ है कि फ्यूचर में एआई इंसानों की कलेक्टिव इंटेलिजेंस को पार कर देगा। एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा कि तमाम इंसान मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यानी 2036 तक बात इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और फिर ये सवाल नहीं होगा कि इंसान एआई को कंट्रोल करेगा, बल्कि एआई इंसान को कंट्रोल करेगा। यहाँ तक कि पैसे जैसी ताकत भी अपने आप को इररिलेवेंट कर देगी। जिस वक्त ये इंटरव्यू आया था उससे चंद रोज पहले एलॉन का स्पेस एक्स का आईपीओ आया था। एलॉन दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन चुके थे। इतना अमीर इंसान ये क्यों कहेगा कि पैसा खत्म होने वाला है? तो इंटरव्यूअर ने मस्क की इसी पैराडॉक्स को पकड़ लिया और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता जिन लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे हैं उन्हें ये प्रेडिक्शन सही लगती होगी। एलॉन इस वक्त बिल्कुल खामोश हो गए। उस वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए। अब हम चलते हैं एलॉन की पैसों वाली स्टेटमेंट पर। टेस्ला का एक प्रोजेक्ट है जेन 3 ऑप्टिमस। साल 2021 में जब पहली बार टेस्ला एआई डे पर जब एलॉन ने रोबोट्स का ऐलान किया था तो स्टेज पर कोई रोबोट नहीं था, बल्कि एक इंसान स्पेंडेक्स सूट पहने जिसे बतौर एग्जाम्पल पेश किया गया था एज अ रोबोट। तब एलॉन ने दावा किया था कि बहुत जल्द टेस्ला इसी तरह ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाएगी जो इंसानों की जगह काम करेंगे। अगले साल स्टेज पर एक पहला प्रोटोटाइप भेजा गया, मगर फिर भी उसे इंसान ही ऑपरेट कर रहे थे। एलॉन का दावा था कि ये प्रोडक्ट टेस्ला का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनने वाला है, किसी भी कैटेगरी में अब तक का सबसे बड़ा प्रोडक्ट। एलॉन का कहना था कि रोबोट फैक्ट्री में काम करेंगे, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी रिप्लेस कर देंगे। कीमत का अंदाजा उन्होंने दिया कि $30,000 या $20,000 के बीच में ये रोबोट आ जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऑप्टिमस की बहुत ही वीडियोस वायरल हुई जिनमें रोबोट शर्ट फोल्ड करते, ड्रिंक सर्व करते और बहुत सारे काम करते, जिसमें बार बार रोबोट को इंसानों की ऑपरेट की जरूरत पड़ती। और आखिरकार एलॉन ने ये खुद भी माना कि उस वक्त रोबोट को इंसान रिमोट से चला रहा था, यानी वो अपने दम पर कुछ भी नहीं कर रहा था। यानी रोबोट को संभालने के लिए इंसानों की मदद की जरूरत पड़ती। ऑब्जर्वर ने इसे द विज़ार्ड ऑफ ओज मोमेंट कहा, यानी वो लम्हे जिसे इंसान का बांडा फूट जाए। जब खुद ऑप्टिमस पर सवाल उठने लगे तो एलॉन ने जवाब देने के बजाय पूरी एआई इंडस्ट्री पर सवाल उठा लिया। उन्होंने कहा, दुनिया में बाकी जितनी भी ह्यूमनॉइड रोबोट कंपनी है, इस सब की वीडियो या तो पहले से ही प्रोग्राम की गई है या फिर रिमोट कंट्रोल है, और आज तक कोई भी कंपनी ऐसा जनरल पर्पस रोबोट नहीं बना पाई जो बिना किसी मैनुअल प्रोग्राम के काम कर सके। यानी खुद पर बात आने के बाद अपनी प्रोडक्ट को जस्टिफाई करने के बजाय उन्होंने मुद्दा चेंज कर दिया। इसी साल की शुरुआत में टेस्ला ने कहा कि वो $25 अरब खर्च करने वाली है और ये पैसा दो चीजों में लगेगा, एक रोबोट टैक्सी और ऑप्टिमस में, और इन्हीं दोनों में टेस्ला की कंपनी 30% गिर चुकी थी और 2025 में पहली बार गाड़ियों की सालाना कमाई घट चुकी थी। यानी टेस्ला का असली बिजनेस कार सेल करना ही ठप हो रहा था। जबकि एलॉन इन्वेस्टर का गाड़ियों से ध्यान हटाकर बड़े दावे करने लगे कि रोबोट्स दुनिया को बदल देंगे, जबकि असली प्रॉब्लम गाड़ियों का कम बिकना था। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, जिस पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बुलाया नहीं जा सकता कि 2019 में टेस्ला के 10 लाख से ज्यादा टैक्सी रोबोट्स सड़कों पर होंगी। 7 साल बाद आज तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया, जबकि उनकी बिकने वाली गाड़ियां कभी 20 तो कभी 40 दिखाई दी। एक्चुअली में ऑप्टिमस पूरा इस बात पर टिका हुआ है कि 2030 तक रोबोट्स इंसानों की जगह काम करने लगेंगे। एलॉन की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ग्रोक एआई भी लगातार बड़े बड़े पैरामीटर मॉडल्स में पैसा झोंक रहा है ताकि सुपर इंटेलिजेंस की रेस में आगे रहे। और हाल ही में एलॉन ने कहा कि स्पेस एक्स का इंजीनियरिंग डाटा 20 साल की डिजाइन, डिस्कशन, फेलियर, ट्रेड ऑफ सब कुछ ग्रोक के अगले मॉडल में फीड कर दिया जाएगा। यानी जितना ज्यादा एलॉन ये नरेटर बेचेंगे कि एआई और रोबोट्स दुनिया को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, उतना ज्यादा ही इन्वेस्टर्स को भरोसा होगा कि उनकी कंपनी में पैसा लगाना सही फैसला है। तो जब वो कहते हैं कि मनी वॉन्ट मैटर, तो एक तरह से वो अपनी कंपनी के लिए एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एलॉन जानते हैं कि जितना बड़ा फ्यूचर विजन वो बेचेंगे उतना ही वैल्यूएशन ऊपर को जाएगी। और इतना ही नहीं, एलॉन ने सिर्फ ये ही नहीं कहा कि पैसा बेमायनी हो जाएगा, बल्कि उन्होंने एक पूरा इकोनॉमिक मॉडल का सुझाव भी किया है। एक तरफ उनका कहना है कि आने वाला दौर अमेजिंग अबंडेंस का है, जहां हर किसी को वो
वो सब मिलेगा जो वो सोच सकता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि एआई के ज़्यादा बढ़ने से गलत असरात भी पैदा हो सकते हैं, यानी वो अपने ही बयान में उलझे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जब इलॉन कहते हैं कि मनी वॉन्ट मैटर, तो उन्हें 3 कैटेगरी में देखा जा सकता है। एक ये कि टेक्नो यूटोपियन विजन, यानी एक ऐसी सोच कि टेक्नोलॉजी हर मुश्किल का हल है और एआई रोबोट इतना कुछ बना डालेंगे कि रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी जहां ये नैरेटिव उनकी अपनी कंपनी टेस्ला की रोबोट्स और उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एआई मॉडल्स की वैल्यूएशन को हवा देता है ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगातार आता रहे। और तीसरा, इलॉन का ट्रैक रिकॉर्ड जिसने बार बार डेडलाइन वाले बड़े बड़े वादे किए हैं जिसमें से ज्यादातर वक्त पर पूरे नहीं हुए। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताएं और अपनी राय शेयर करें कि इलॉन मस्क का ये नैरेटिव आपको कितना सच लगता है।